पोखराल जी, आज हम सदानंद गौशाला में आ रखे हैं। तो हमने अभी तक नीचे से देखा, ये चौथी गौशाला है और एक भूसा स्टोर, मतलब गायों के लिए चारा बना रखा है। अपने प्रधान प्रतिनिधि ब्रह्मानंद ममगाई जी हैं, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि गौशाला में आपने ऐसा ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम खुद बनाया है या आपको बना बुना मिला है? तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने पशुओं के लिए क्या क्या व्यवस्था है। अंदर भी थोड़ा देखो कि किस किस तरह से है। कुछ व्यवस्थाएं तो हमें अपने पौराणिक पूर्वजों से मिली हैं और कुछ हमने नई जोड़ी हैं। अच्छा। और ये विचार भी हमको ऐसे आया कि एक दो बार हमारे गांव में 2-3 आवारा गाय आई। हाँ। अब कोई इधर डंडा मारता था, कोई उधर डंडा मारता था। हाँ। तो हमारे पास 2-4 लड़के थे, हमने कहा क्यों ना यार कुछ ऐसा किया जाए कि इनको भी शरण मिले और हम भी कुछ अच्छा कर पाएं। सही बात। और उससे इसका जन्म हुआ ये कि गाय का। और धीरे धीरे आज हमारे पास 50 से ज़्यादा गाय हैं और निराश्रित गाय हैं। सब हम एकदम अब नेचुरल में रह रही हैं, प्रकृति से जुड़ी हुई है और स्वस्थ गाय है। पक्का आशियाना है। देखो अंदर दिखाते हैं जरा, आप अंदर जाके देख सकते हैं। ये अंदर तो अंधेरा है। लेकिन मेरा फोन देना जरा, उसका जूम करके लाइट जलाते हैं। लेकिन हमको लग रहा है कि हाँ, कितनी सुंदर गोमूत्र की खुशबू आ रही है। सोने मैं मेरा फोन का है। मैं प्रधान जी ब्रह्मानंद जी से यही कह रहा था कि अगर मनुष्य कहीं पे शौच करता है तो दुर्गंध आती है। जी, बिल्कुल, ठीक है ना। तो विज्ञान ने ये बोला है कि गोमूत्र में औषधि है। क्योंकि हमने अगर धार्मिक ग्रंथों में ये चीजें देखी हैं तो किसी ने ये नहीं कहा कि गोमूत्र में जो है औषधीय गुण है, पवित्रता है। लेकिन जब विज्ञान ने इसको सेटिस्फाई किया कि वाकई ही जो भारतीय ग्रंथ हैं उसमें गौ का जो है उल्लेख है और गौमूत्र का उल्लेख है, तो आप ये देखिए यहाँ कितना स्वच्छ हो रखा है। लेकिन उसके बाद भी इतनी खुशबू आ रही है पोखरियाल जी, यहाँ से बहुत ही अच्छी खुशबू, गोमूत्र की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और ये स्वच्छ भी है। स्वच्छ है बिल्कुल। और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। पुराने जमाने के वो कर रखे ना, बांधने के लिए अलग अलग गायों के लिए बांधने के लिए और जो है ये देखो, और नीचे पत्थर लगा हुआ है साफ। बिल्कुल। तो ये गौ सेवा जो है ये लोग कर रहे हैं, इनके लिए बहुत 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 ही ज्यादा धन्यवाद, साधुवाद। और गौ माता जो है इनको बड़ा बड़ा आशीर्वाद दे। अब देखिए बाहर में जो इन्होंने सफाई करके गोबर रखा है। और पोखरियाल जी, ये गोबर देखिए आप, ये गोबर नहीं है सर, ये गोबर नहीं है। गोबर उन लोगों के लिए है कि जो गौ के गोबर की और मूत्र की गुणवत्ता नहीं जानते। देखिए मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि गोबर है सर। इस गोबर का हम गणेश बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? कि हमारी गौ जो है जैविक चारा चढ़ती है, जड़ी बूटियों को चढ़ती है। इसको अगर सूंघेंगे आप तो इससे दुर्गंध नहीं आएगी, सुगंध आएगी। और इसमें देखिए आप, बैक्टीरिया के लिए कोई जगह नहीं है। इसका सारा रस गौ के शरीर में ऑब्जर्व हो जाता है और ये भूस और जो जड़ी बूटी का इसने मल कर रखा है, ये देखिए आप, ये हल्का है। अगर इस गोबर को हम पानी में डालेंगे तो यह ऊपर उठेगी। इसके मतलब ये गुणवत्ता वाली गोबर है। हम लोग की जो कृषि करने की पद्धति है, हम क्या करते हैं, गौशाला से गोबर निकालते हैं और कच्ची गोबर खेत में डाल देते हैं। तो उसमें क्या होता है, कच्ची गोबर में बैक्टीरिया भी हो जाता है, कीड़े हो जाते हैं और केचुए हो जाते हैं, वो जो कुरमुला करते हैं जिसको, वो हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये गोबर जो है ना, ये जो गौशाला की गोबर है, केवल गायों की गोबर है, इसमें भैंस का गोबर बिल्कुल नहीं है, प्योर गाय की। तो मैं अभी प्रधान जी को बता रहा था कि इसी गोबर को आप अगर भरसार के वैज्ञानिकों को दिखाएंगे तो उनके लिए वो सोना है। और जितनी गोबर यहाँ पे पड़ी है ना, मैंने इसका मूल्यांकन किया है। पोखरियाल जी कह रहे हैं कि 60,000 की गोबर है। हाँ जी। तो हम आपने कहा नहीं, 60,000 की गोबर है। और मैं अगर इसको जैविक खाद के रूप में आपको और जो ग्वाले आ रहे हैं उनको अगर कहूँ हाँ, क्योंकि मेरे पास तो कुछ समय का भी अभाव रहता है। लेकिन आप जब बुलाएंगे मैं इसकी खाद बनवाऊंगा। जैसे मैंने आपको कहा है कि समतल जगह में 1:1 करके जो है आप इसकी खाद बनाइए। 6 इंच की मोटी लेयर मिट्टी रखिए, 6 इंच लेयर की जो है गोबर रखिए और 6 इंच का जो है आप रेतीली मिट्टी ऊपर रखेंगे और एक बरसात छोड़ देंगे। लोग बाग भागे आएंगे इस खाद के लिए, क्योंकि उसमें जैव विविधता हो जाती है। क्योंकि जब वो बीच में होता है तो गोबर क्या बनाता है, गैस भी बनती है। आपने सुना होगा गोबर गैस। अगर हम इसी गोबर को
गोबर गैस के टैंक, एक टैंक बनता है इसका, और उस टैंक में डालते तो इसकी जो गैस बनती है वो बहुत जबरदस्त बनती है। तो धरती में क्या होता है इसका, ये उर्वरकता तभी तो बनाता है कि हम डालते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे आपने लहसुन है, लहसुन के ऊपर गोबर डाल दी तो क्या करती है, वो हिट देती है, और हिट देती है तो पौधा क्या होता है, बढ़ जाता है, और हाँ छारिया होता है, और फिर ये इसमें एक चीज दूसरी है सर, जैसे मनुष्य को ग्लूकोज की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है, तो ये गोबर क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, वो देता है। हाँ, ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज कहाँ से बनता है, पत्तियों से बनता है, क्योंकि जड़ भोजन देगा, पत्ती ग्लूकोज बनाएगी, वो ग्लूकोज फिर कहाँ जाएगा, रिसाइकिल होकर फिर जमीन में जाएगा। तो वो ग्लूकोज, ये गोबर जो ग्लूकोज बनाएगा, अगर इसकी उपजाऊ वाली दालें, अनाज अगर कहीं स्टॉल में ले जाएंगे और कोई भारत का बहुत बड़ा वैज्ञानिक को हमें ये आप वीडियो बताएंगे, वो कहेगा इसी जो है गोबर से उपजा हुआ अन्न और दालें मेरे को दे दो, आप 1000 रुपये किलो भी बोलेंगे, वो 1000 रुपये किलो भी ले। क्योंकि आजकल जो है इस आधुनिक युग में और बढ़ती हुई जो है जनसंख्या में भोजन की पूर्ति करना बहुत बड़ी बात है, चुनौती है। लेकिन उसी प्रकार से नीचे से तो खादकार है, लेकिन अगर एक गोबर का होगा तो इसके लिए बहुत जानदार और भोजन आदमी निरोगता को प्राप्त करेगा। अब देखो यहाँ की जैव विविधता देखो, बांज, बुरास, काफल, ये जो है ये भेमल है, ये भेमल, अगर ये भेमल पशु का चारा है, ये भेमल पशु का चारा है, तो ये भेमल औषधि भी है। ये डैंड्रफ के लिए बहुत रामबाण दवाई है। हमारे पुराने जमाने में प्रधान जी जब साबुन हुआ करता था ना, साबुन शैम्पू के, हाँ ये साबुन होता था, इसके छिलके से, तो इसके छिलके में इतनी चिकनाई है पोखरियाल जी, बहुत सारी चिकनाई है इसके, ये देखिए आप, बहुत सारी चिकनाई है, और इसको कूट के इसका झाग निकाला जाता था और इससे सर धोते थे, तो क्या था, डैंड्रफ, जुई, सब साफ। हाँ, और इसका अगर डंठल का रेशा निकालेंगे तो रस्सी फोड़ने के लिए ये बहुत ही मजबूत होता है, टूटता नहीं है। तो हमारे पूर्वजों ने इसी चीज को जो है मेडिसिन के रूप में, सौंदर्य परिसाधन के रूप में इसी को यूज किया है। तो ये भेमल चारा भी है, बहुत जबरदस्त चारा है। अगर किसी भैंस का, गाय का दूध नहीं उतरता, दुधारू पशुओं को, तो जब हम दूध निकालते थे, हमारी माता दूध निकालती थी, तो इतना से इसके गाय के आगे, भैंस के आगे एकदम दूध उतर जाता था। इतनी बड़ी औषधि है, दूध के लिए बहुत ही जोरदार चीज है। इसी प्रकार कई जड़ी बूटियां हैं यहाँ, मेलू है, इसका भी जो है औषधि है, गुण है मेलू। हाँ, ये अस्थमा वगैरह के लिए पका हुआ मेलू ढूंढते थे। एक यहाँ पे किनगोड़ा है, जो नीचे हाई एल्टीट्यूड का किनगोड़ा है, इसको दारू हल्दी, इसको दारू हल्दी बोलते हैं। ये किनगोड़ा। एक होता है चतुर किनगोड़ा, तो जो हार्ड होता है उसको किनगोड़ा बोलते हैं, और जो चतुर किनगोड़ा होता है उसकी लाल टहनी होती है, ये लाल टहनी, तो ये प्योर दारू हल्दी है। लोग बागों ने तो जो है ना, क्या ऐसा किसी ने बता दिया हो कि डायबिटीज की दवाई, तो ऐसे उखाड़ के पी लेते हैं, लेकिन इसकी भी शोध विधि है। एक ये हमारा ये जो है, एक होती है जटामानसी, है ना, और इसी उसमें आपको मिलेगा एक होता है आपका ये मजिस्टा, जिसको हमारे यहाँ दुल्हे को भी धोया जाता है, उस जड़ होती है मजेठी, तो वो भी इसी नेचर में है। तो बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं यहाँ। तो हमने देखा है सिलफोड़ा है और मजिस्टा है, एक समोया होता है, समोया भी होता है, तो सेंट का काम करता है वो। अगर दूल्हे की जड़ी बूटियों में वो समोया डाल दिया तो दूल्हे को सेंट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, आजकल तो सेंट हो गया। और वो ऐसा, हाँ, दुर्गंध दूर करता है। अगर उस समोया का और ये जटामासी का और मजिस्टा का ये लोग धूप बनाए ना गौशाला वाले, तो अकेले ही हमारे सिद्धबली मंदिर कोटद्वार वालों में इतनी धूप की खपत है आज की डेट में कि वो ढूंढते हैं कि कोई हमको जो है नेचुरल धूप बना के दे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी गौ आने वाली है, हाँ, गौ का भी आगे दिखाएंगे। ये जो है सदानंद गौशाला वालों ने तो बहुत कमाल कर दिया पोखरियाल जी। बहुत कम समय में इतनी प्रोग्रेस हुई है गौशाला की कि जो है लोगों को लगता था कि शायद ऐसे ही ले जा रहे होंगे गाय, लेकिन जब गायों को हम यहाँ देख रहे हैं तो बड़ा मन प्रसन्न हो रहा है। और ये गायों का चारा है,
जो कि सदानंद गौशाला वालों ने आज ही लाए थे। एक दीजिए डिमांड दीजिए, कल आ गया था। कल, अच्छा इसकी पेमेंट वगैरह क्या होती है? पेमेंट हम लोगों ने स्वयं से किया सेवा में चल रही है, हम लोगों ने अपने अच्छा चलो ठीक है ठीक है ठीक तो है। जिला पंचायत साहब ने बोला कि चारे के लिए कुछ करेंगे। जिला पंचायत साहब श्यामचरण जी, हाँ, 15,000 रुपए की वो करा हुआ है। ठीक है ठीक है, चारे के लिए हम चारे देंगे के तो लिए हम भी कराएंगे, हम भी कराएंगे।